देश के 6 शहर 2050 तक डूब जाएंगे। मुंबई, कोच्चि जैसे शहरों पर पड़ेगा टेम्परेचर और तूफानों का असर। हाजी अली और बर्फी सी लिंक समंदर में समा जाएंगे। दोस्तों, देश में समुद्र तट के किनारे मौजूद शहरों पर समुद्र के बढ़ते जलस्तर के असर को लेकर चौंकाने वाला एनालिसिस सामने आया है। ग्लोबल रिस्क मैनेजमेंट फर्म, जिसे RMSI कहा जाता है, उसके मुताबिक मुंबई, कोच्चि, मैंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम सहित तिरुवनंतपुरम में कई बड़ी इमारतों और सड़कें 2050 तक डूब जाएंगी। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में आज के एपिसोड में जानते हैं। RMSI के एनालिसिस में पाया गया है कि मुंबई के हाली दरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, बांद्रा वर्ली सीलिंग के डूबने का खतरा है। RMSI ने ये बात IPCC की असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर कही है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन के नए डेटा और प्रभाव को लेकर बनाए गए मॉडल का भी इस्तेमाल किया गया। एनालिसिस के लिए 6 शहरों के डिजिटल मॉडल बनाए गए हैं। जलवायु परिवर्तन को लेकर पब्लिश की गई सबसे लेटेस्ट इस रिपोर्ट का नाम क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस है। इस एनालिसिस के लिए देश के 6 तहित शहरों मुंबई, चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम को शामिल किया गया। RMSI के एक्सपर्ट ने इन शहरों के समुद्री किनारे के लिए एक हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मॉडल तैयार किया। इसके बाद जलस्तर और बाढ़ को मापने के लिए एक मैप तैयार किया। IPCC के अनुमान जताया है कि 2050 तक भारत के चारों ओर समुद्र का जलस्तर काफ़ी बढ़ जाएगा और 2050 में नॉर्थ इंडियन ओशन का जलस्तर 1 फीट बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने भी कहा है कि नॉर्थ इंडियन ओशन के जलस्तर में साल 1874 से 2004 के दौरान हर साल 1.6 से 1.75 मिलीमीटर की रेट से बढ़ोतरी दिखाई गई। वहीं 1993 से 2017 के दौरान हर साल 3.3 मिलीमीटर का इजाफा हुआ। दोनों ही मामलों में ये बढ़ोतरी दुनिया भर में समुद्र के जलस्तर में हो रहे औसतन बढ़ोतरी रेट के बराबर है। IPCC का अनुमान है कि 2050 में नॉर्थ इंडियन ओशन का स्थिर जल स्तर 1986 से 2005 के दौरान रहे जलस्तर के मुकाबले करीब 300 मिलीमीटर यानी 1 फुट बढ़ जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक औसत वृद्धि के लिए ये अनुमान करीब 180 मिलीमीटर है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जलवायु वैज्ञानिक रॉक्सी मैथ्यू कोल ने बताया कि तटीय शहरों के डूबने का एकमात्र फैक्टर समुद्र के जलस्तर में इजाफा ही नहीं है। तटीय इलाके पहले से ही जलवायु परिवर्तन का खामियाजा भुगत रहे हैं। मौजूदा समय में चक्रवात, तूफान और भारी बारिश की घटनाएं बढ़ रही है। ये तटीय बाढ़ का कारण बनती है। पिछले 4 दशकों में पश्चिमी तट पर चक्रवातों में 52% का इजाफा हुआ है। 1950 के दशक के मुकाबले भारी बारिश में 3 गुना बढ़ोतरी देखी गई है। 2050 तक वैश्विक तापमान परिवर्तन 2 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा। इसके बाद चक्रवातों और भारी बारिश में और भी तेजी आएगी। मैथ्यू ने कहा, समुद्र के जलस्तर में बढ़ोतरी और इन सभी घटनाओं से तटीय बाढ़ बढ़ सकती है, जिसका असर एक बड़े इलाकों पर पड़ेगा। हमें इन घटनाओं पर तत्काल निगरानी और स्टडी करने की ज़रूरत है ताकि आपदा के समय चेतावनी के लिए एक सिस्टम तैयार किया जा सके। एनालिसिस में पाया गया है कि साल 2050 तक मुंबई में करीब 998 इमारतों और 24 किलोमीटर की लंबी सड़क पर जलस्तर बढ़ोतरी का असर पड़ेगा। वहीं हाई टाइड के दौरान करीब 2490 इमारतें और 126 किलोमीटर सड़क प्रभावित होगी। चेन्नई में इस वजह से 55 इमारतों और 5 किलोमीटर लंबी सड़क को खतरा होगा। इनमें अधिकतर निचले इलाकों में मौजूद रिहायती बिल्डिंग होगी। कोच्चि में 2050 तक करीब 464 इमारतों के प्रभावित होने की संभावना है। हाई टाइड के दौरान ये संख्या बढ़कर लगभग 1502 हो जाएगी। तिरुवनंतपुरम में यह आंकड़ा 349 और 387 इमारतों का रहेगा। वहीं विशाखापट्टनम में 2050 तक करीब 206 घर और
9 किलोमीटर सड़क नेटवर्क डूबने की आशंका है। बचाव के लिए सड़कों की ऊंचाई बढ़ानी होगी। आरएमएसआई के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र जोहरी ने कहा, तटीय शहरों से कितना पानी अंदर के इलाकों में जाएगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हमारे पास किस तरह का कॉन्टिनेंटल शेल्फ है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ समुद्र के नीचे डूबे हुए कॉन्टिनेंट्स का किनारा होता है। जल स्तर में बढ़ोतरी का असर अलग अलग इलाकों में अलग अलग होगा। हम अपनी रिपोर्ट को प्रभावित राज्य सरकारों तक पहुंचाने का इरादा रखते हैं। इसे हम वर्ल्ड बैंक और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को भी शेयर करेंगे। जोहरी ने कहा कि इससे निपटने के लिए हम कुछ कदम उठा सकते हैं। इनमें सड़कों की ऊंचाई बढ़ाना और इमारतों को जंग के खिलाफ मजबूत करने जैसे प्रयास किए जा सकते हैं। तो दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और आगे भी इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम।